पुरुषों वाली इनफर्टिलिटी का हाल सुन लो। ये पुरुष लोग जो टाइट जीन्स पहनते हैं और ऊपर से बेल्ट, कमर कमरा हो रखी है, 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए की बेल्ट बांध रखी है, वो ब्रांडेड होती है ना, ब्रांडेड बेल्ट, जीन्स। जितना कमर को टाइट रखोगे उतना इनफर्टिलिटी होगी। सुन लो मर्द लोगों, नामर्द हुए जा रहे हो, और बांध लो। बेल्ट। और आजकल तो देखो भाई, थोड़ी देर के लिए कभी शौक में पहन लिया तो अलग बात है। सिंथेटिक स्किन टाइट जीन्स, स्किन टाइट कपड़े सिंथेटिक, किसके लिए? मेरी बॉडी का एक्सपोजर सबको पता लगे, मैं कैसी हूं, मैं कैसा हूं। अरे बावड़े, ये जीवन दर्शन को समझ, प्रदर्शन में मत पगला। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। बॉडी के एक्सपोजर्स को, तुम्हारे पेट कैसे हैं, तुम्हारे कुल्ले कैसे हैं, तुम्हारी छाती कैसी है, तुम्हारी ब्रेस्ट कैसी है, चेस्ट कैसी है, तुम्हारे बाइसेप ट्राइसेप कैसे, इनको दिखाने के चक्कर में, प्रदर्शन के चक्कर में जीवन दर्शन कहीं पीछे छूट गया। पुरुषों में फिर ये टाई बांधते हो ना, टाई, ये भी तुम्हारी इनफर्टिलिटी का एक कारण है। और तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम का, ब्रेन की प्रॉब्लम्स का, स्ट्रेस का, एंजाइटी, डिप्रेशन का। जिस किसी को देखो, सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स, और मैंने तो देखा हमारे जज साहिबान भी, कोई धोती पहन करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। धत तेरे के, धोती और साड़ी पहन के भी जा सकते हो भाई। और ये जरूरी है गला घोटना? ये गला घोटू कार्यक्रम क्या है? यूरोप में दरअसल ठंड ज्यादा होती है, वो कपड़े पहनते हैं तो ऊपर से भी टाइट, नीचे से भी टाइट, हाथों में भी टाइट, उनको भाई हवा ना घुसे अंदर, ठंड लगेगी। अब यहां मई जून के महीने में टाई पहनने की और चारों तरफ से ये जो है शरीर को घोटने की क्या जरूरत है? लेकिन मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं हमारी। फिर जो पुरुष लोग, स्त्री और पुरुषों में समान रूप से जितने तुम उत्तेजक आहार ले रहे हो, उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार तुम्हें नपुंसक बना रहे हैं, इनफर्टिलिटी पैदा कर रहे हैं। फिर तुम ये जो फर्टिलाइजर्स खा रहे हो, इनफर्टिलिटी पैदा कर रहे हैं। उधर फर्टिलिटी, इधर इनफर्टिलिटी। फर्टाइल करते हैं, कहते हैं धरती को, और इनफर्टिलिटी पैदा कर रहे हैं, परिणाम नहीं देख रहे। यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खा खा करके करीब 25% लोगों में इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल डिसेबिलिटी पैदा हो गई। लो, और ले लो पंजीरी, और खा लो जहर। माताओं बहनों के खून में, पुरुषों के खून में, स्पर्म में आ गए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स तुम्हारे ब्लड में हैं, तुम्हारे स्पर्म में, तुम्हारे ओवम में। तो तुम्हारी औलादें कहां पैदा हो रही हैं? यूरिया, डीएपी की औलादें पैदा हो रही हैं। तुम्हारे शरीर में एक एक सेल में, तुम्हारे स्पर्म में, ओवम में ये सारे जहर चलेंगे, रसायन। तो रासायनिक संतानें पैदा हो रही है। किसकी संतानें? अब बोलोगी इतनी, यह महकमा तुम्हारे पास है, हमने तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया। चलो झुको आगे। फिर मुझसे कहते हैं बाबा जी अब ये ऑर्गेनिक खेती भी आप ही करवाओ। बाबा ही खेती करवाए, बाबा गाय भैंस पाले, तुमको दूध पिलाए, बीमार हो जाओ तो दवा भी करे, बाबा तुमको नौकरी भी दे, बाबा तुमको शिक्षा संस्कार भी दे, उपचार भी दे, और फिर बाबा को गाली दो तुम। बाबा हो कि फिर ये सब क्यों करता है? पहले तो कहे बाबा आप कर दो, और फिर बाबा करे तो बोले बाबा व्यापारी हो गया। अरे बाबा तो व्यापारी नहीं, बाबा तो उपकारी है, सबका उपकार कर रहा है, उपचार कर रहा है, उद्धार कर रहा है।